नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी बात हम बताने जा रहे हैं और वो बड़ी बात यह है कि आज हमने हमारे एक्सपर्ट ने कमाल की कॉल दी है गोल्ड के ऊपर। और आपको याद होगा, अगर 11:30 बजे आपने हमारा शो देखा होगा तो मार्केट बहुत ही रेंज में ट्रेड कर रहा था। और ये देखिए, जब मार्केट एक्शन में होता है तब आपके लिए कमाई कराना थोड़ा आसान होता है, लेकिन जब मार्केट बहुत ही दायरे में हो, टस से मस होने को तैयार ना हो और तब आपकी कमाई हो जाए और कॉल सटीक हो जाए, तो ये निश्चित तौर पर एक अच्छी रिसर्च और अच्छी कॉल की बात होती है। और आज देखिए 11:30 बजे हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया था कि गोल्ड में आप 51,100 और उसी के आसपास मार्केट उस वक्त ट्रेड कर रहा था। और आपको ये बताया गया था कि 51,100 का भाव आपको दिखे तो गोल्ड में बेचिए और 51,300 का स्टॉप लॉस लगाएं और आपको 50,800 50,700 का टारगेट दिखेगा। तो वो टारगेट एग्जैक्टली हिट हो गया है और अभी गोल्ड का मार्केट 50,800 के लेवल पर है, 265 रुपए नीचे है। मतलब आपको 51,000 के आसपास बिकवाली की राय दी गई थी उसी लेवल पे, मतलब आपको वेट भी नहीं करना था और देखिए आपका टारगेट आ गया है। तो अब आप एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। तो अच्छा लग रहा है जो हमारे एक्सपर्ट ने, और 3 एक्सपर्ट थे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने 3 एक्सपर्ट को जोड़ा था और हमने शो का नाम भी यही दिया था, गोल्ड में ट्रेड या नो ट्रेड। और तीनों ने यही कहा था कि आज बेचने का दिन है, शॉर्ट करने का दिन है 51,000 के आसपास, और एग्जैक्टली मार्केट देखिए उसी लाइन पर आगे बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छी बात हुई। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आज मार्केट में और कहां पर एक्शन हो रहा है। तो पहला एक्शन तो क्रूड की अगर हम बात कर लें तो कच्चे तेल में गिरावट अब बढ़ती हुई दिख रही है और ब्रेंट क्रूड का भाव $41.5 के नीचे आ गया है। 1.5% तक दाम गिर गए हैं ब्रेंट क्रूड के। WTI क्रूड के दाम 3.5% तक गिर गए हैं। MCX पर कच्चा तेल 2850 रुपए के नीचे आ गया है। तो जो डिमांड घटने की चिंता मार्केट में हालांकि पहले से है, कोई नई खबर नहीं है, लेकिन अब यह है कि सऊदी ने मांग बढ़ाने के लिए डिस्काउंट देने शुरू कर दिए हैं क्रूड पर, और उसका इंपैक्ट यहां पर प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर, जैसा कि अभी हमने जिक्र किया, दबाव में है। सोने के दाम करीब 250 से 300 रुपए तक नीचे हैं। चांदी में भी करीब 400 रुपए तक की गिरावट है। तो बाजार में एक बिकवाली का माहौल बना है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दाम कम हुए हैं। मेटल मार्केट में भी कमजोरी है। जिंक 192 तक लुढ़का है, 1.5% नीचे है। लेड 153 के करीब है। कॉपर 525 के करीब है। कमजोर इंडस्ट्रियल मांग की वजह से मेटल कीमतें भी दबाव में हैं। चना वायदा की बात करें तो जोरदार तेजी के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग है। चने में 4850 के नीचे है भाव। सितंबर का वायदा 0.25% तक टूट चुका है। त्योहारी मांग से कीमतों को सपोर्ट मिला था, लेकिन अब वो सपोर्ट गायब होता हुआ दिख रहा है। कॉटन केक की कीमतों में भारी गिरावट आ गई है और कॉटन केक वायदा 4% तक टूट चुका है। कॉटन के बेहतर बुआई के आंकड़ों से कीमतों पर दबाव बना है। तो ये 5 खबरें इस वक्त की, लेकिन इन 5 खबरों के बाद अब बात होगी 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। और ये बताने के लिए हमारे साथ आज हैं वंदना भारती, SMC कॉम्ट्रेड की। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, हमने सुबह हमारे एक्सपर्ट ने कहा था कि 51,000 या 51,100 के आसपास गोल्ड बेचें, 50,800 50,700 का टारगेट दिखेगा। अब मार्केट गिर के 50,800 तक आ चुका है। तो अब यहां से क्या करें? क्या यहां से भी बिकवाली करने का ही मौका है या इस लेवल पे एक बार बाइंग शुरू कर दी जाए? क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी, अभी मैं बिकवाली के तरफ ही रहना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे देखें तो डॉलर इंडेक्स में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं कि एक सेफ हेवन बाइंग यहाँ पे है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस थोड़ा सा और करेक्ट हो सकता है, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो या फिर अपना डोमेस्टिक मार्केट हो। और 1905 1906 डॉलर का भाव मुझे भी लग रहा है यहाँ पे कॉमिक्स गोल्ड में। यहाँ की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि एक बार 50,850 से 900 के रेंज में एक बार बेच सकते हैं सोना को। और नीचे की तरफ मुझे लग रहा है कि एक बार 50,500 तक के प्राइसेस भी यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक बार मार्केट को तैयार रहना चाहिए। जो 50,500 50,400 तक का लेवल जो है वो यहाँ पे आ सकता है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 51,100 रुपए का। तो ये बात हो गई आपकी गोल्ड की। 51,000 के लेवल पे आप कह रही हैं कि एक बार फिर से बाइंग बनेगा 51,500 के टारगेट के लिए। चलिए, क्रूड में क्या किया जाए वंदना जी?
क्रूड में यहाँ पे सेलिंग मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी, और ये सेलिंग हम लोग काफी दिनों से दे रहे थे। एक रेंज के बाद लगातार एक डाउन साइड ग्रेजुअली हम लोगों ने नीचे आते हुए देखा था। मेरे ख्याल से यहाँ पे 2835 के करीब एक बार सेल करके चलना चाहिए। 2800 तक यहाँ पे मुझे लग रहा है प्राइसेस नीचे की तरफ आएगा। 2850 का यहाँ पे एक बार स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर थोड़ा इसको हम लंबा व्यू अगर रखें तो मुझे लग रहा है कि एक बार 2750 से 2760 तक भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ आ सकते हैं यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से चाहे इंट्राडे हो या 2-3 दिन के लिहाजे से अगर हम देखें, मुझे लग रहा है कि क्रूड में डाउन साइड ही यहाँ पे रहना चाहिए। अच्छा, तो आपको लगता है कि क्रूड में भी गिरावट ही रहेगी। कॉपर का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? कॉपर में किस तरह का ट्रेड आप देख रही हैं? मृत्युंजय जी, कॉपर में यहाँ पे एक न्यूज है कि मिस्टर ट्रंप ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है कि वो अगर नेक्स्ट टर्म आते हैं तो फिर से वो जो कुछ टाइप्स जो हैं यूएस चाइना के बीच में, वो और भी यहाँ पे खत्म हो सकता है या स्ट्रिक्ट हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा है बेस मेटल मार्केट पे एक निगेटिव प्रेशर आते हुए। मेरे ख्याल से यहाँ पे बिकवाली के तरफ ही रहना चाहिए। 526 के करीब भी सेलिंग करते, मुझे लग रहा है कि स्लोली प्राइसेस एक बार 517 के करीब आएंगे और 530 को एक बार स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। बेस मेटल काउंटर में मुझे थोड़ा सा करेक्शन लग रहा है। अच्छा, तो मेटल में आपको करेक्शन लग रहा है, तो फिर आपको लेड में भी गिरावट दिख रही होगी। लेड भी शॉर्ट किया जाए, बेचा जाए? जी बिल्कुल सही कहा मृत्युंजय जी आपने। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लेड में भी एक प्रॉफिट बुकिंग जो है वो आएगी। यहाँ पे 153.5 के करीब अभी 20-30 पैसे ऊपर यहाँ पे सेलिंग करके चल सकते हैं। बहुत लंबा टारगेट इसमें ना रखें क्योंकि रेंज में ये कमोडिटी काफी मूव करती है। 151.5 का यहाँ पे एक टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 154 रुपए का होना चाहिए। ठीक है, अब एक एग्री पर कॉल बताएं वंदना जी, खास करके मस्टर्ड में अब क्या किया जाए, सरसों में? जी मृत्युंजय जी, बहुत स्ट्रॉन्ग रनअप इस कमोडिटी में हम लोगों ने आके देखा और ये ऑयल सीड्स को पूरा लीड किया है इस कमोडिटी ने। हालांकि अब प्राइसेस जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे ज्यादा हो रहा है तेलों का और निगेटिव क्रश मार्जिन जो है वो यहाँ पे हो रही है। उसकी वजह से लगातार एक गिरावट आते हुए हम देख रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे सेलिंग करके चलना चाहिए। मस्टर्ड में भी अगर 5300 पे भी हम सेलिंग करते तो 5240 5220 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे आ सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 5325 रुपए का। जी, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।